मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं वो उन तक पहुंचे, ताकि उन अनुसंधान कार्य का लाभ वो अपने खेतों में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि धान की जो हमने फसल बोई है और उसमें जो हमारी बालियां हों उसमें दाने किस प्रकार से अच्छे बने। अक्सर हम देखते हैं कि धान की फसल अच्छी होती है, उसके कल्ले भी अच्छे निकलते हैं, पत्तियां भी हमें अच्छे रंग की नजर आती हैं, हरे रंग की नजर आती हैं, लेकिन बालियां या तो छोटी रह जाती हैं या उसमें दाने बहुत कम बनते हैं या बहुत सारे दाने पूरे भर ही नहीं पाते। तो जब हम धान निकालते हैं, चावल निकालते हैं तो बहुत कम निकलता है। उसका कारण ये होता है कि जो बाली छोटी रह गई है और उसके अंदर जो दाना बनता है वो दाना पूरा नहीं बन पाया है। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दाना कैसे बन रहा है, कौन सा पोषक तत्व है और उसका फिर क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फसल है, चाहे मक्का है, धान है, गेहूं है, उसमें जब फ्लावरिंग होती है और उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बीज बनता है। ये एक क्रिया है और इसमें जो बीज बनने की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं और उसमें एक विशेष पोषक तत्व चाहिए, वो है बोरोन। तो बोरोन का जो काम है वो फूल आने में और फल बनने में उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जो फल बनता है, जो बीज बनता है, वो बोरोन की सहायता से बनता है। और बोरोन एक आवश्यक पोषक तत्व है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, मतलब इसकी मात्रा कम चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस के बराबर नहीं चाहिए। चूंकि ये एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी ज्यादा हो जाए तो फसल पर इसका विपरीत प्रभाव आता है, फसल जलने लगती है या फसल की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए बोरोन का प्रयोग हम बहुत सोच समझ के करते हैं और करना भी चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए बोरोन पर्याप्त है और हमने उसका स्प्रे कर दिया तो उसमें टॉक्सिसिटी होने की संभावना है, फसल की जो किनारे हों जल जाएगी, फसल छोटी रह जाएगी। तो इसलिए हमको पहले मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि हमारे खेतों में बोरोन की कमी तो नहीं आ रही है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में जिंक की कमी के साथ साथ बोरोन की भी कमी आने लगी है। तो पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच में बोरोन को जरूर देखें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमारी फसल छोटी रह रही है और हमने पिछले कई फसलों का हमारे पास ये अनुभव आ रहा है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक देने के बाद भी अ, हमारा जो बालियाँ छोटी रह जा रही है या उसमें दाने भर नहीं पा रहे या बहुत छोटे रह जा रहे हैं, तो उसमें एक कारण बोरोन की कमी का भी हो सकता है। तो ये बड़ा विशेष समय है, धान की रुपाई हो चुकी है, किसी के 50 दिन, किसी के 60 दिन, किसी की बालियां आने वाली होंगी, किसी की कुछ आ गई होंगी, कुछ की 10 दिन बाद आ जाएंगी। तो ये एक बड़ा विशेष क्रिटिकल समय है और हमें अपनी फसल पे ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे समय पे अगर हम बोरोन का स्प्रे कर देते हैं तो फसल पत्तियों के माध्यम से उसका अवशोषण कर लेगी और अवशोषण होने के बाद ये बोरोन अपना जो काम करेगा वो बीज को भरने में करेगा, बाली निकलने में करेगा, बाली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और उसके अंदर बीज भी अच्छी तरह से भरेगा। तो धान में ये एक बड़ा विशेष समय है, आप इस समय बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक बड़ा, इसकी एक लिमिट होती है, उससे जरा सी भी आपने ज्यादा अगर कर दिया तो फसल जलने का डर रहता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करते समय हमें उसका जो विलेन बनाते हैं, सॉल्यूशन, वो बनाते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बोरोन का स्प्रे करना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि बोरोन की कमी आ रही है और हमने देखा पिछले साल फसल में भी हमारा बीज अच्छा नहीं भरा था, तो आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। और जो इसकी मात्रा है, इसमें कई बोरोन के फर्टिलाइजर आते हैं, लेकिन इसमें जो सोल्यूवार है, इसका नाम मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको सोल्यूवार का जो स्प्रे करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसकी जो मात्रा है वो 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। आप इसको नोट कर लें, जो सोल्यूवार को आपको स्प्रे करना है वो 10 ग्राम लेना है और उसे 15 लीटर पानी में घोलना है। 15 लीटर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम नैपसेक से करते हैं तो उसमें हम 15 लीटर का पानी लेते हैं। तो आप 10 ग्राम सोल्यूवार को लीजिए और उसको 15 लीटर की जो पानी है, टंकी है, उसमें घोल लीजिए। उस हिसाब से आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसकी मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। फिर से मैं इस मात्रा को बता रहा हूँ, 10 ग्राम सोल्यूवार है और उसको 15 लीटर पानी में घोल के आपको इसका स्प्रे करना है। मान लीजिए अगर आपके पास सोल्यूवार नहीं है तो एक दूसरा बोरोन का उर्वरक आता है, बोरैक्स। आप बोरैक्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। बोरैक्स में बोरोन की मात्रा थोड़ी कम रहती है, सोल्यूवार में करीब 21% रहती है और बोरैक्स में करीब 11% के आसपास रहती है। तो बोरैक्स जो उर्वरक है बोरोन का, उसमें बोरोन की मात्रा सोल्यूवार की अपेक्षा लगभग आधी है। इसलिए अगर बोरोक्स का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो उसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि बोरोन की मात्रा भी आधी है।
तो अगर आप बोरेक्स का स्प्रे करना चाहते हैं तो बोरेक्स आप 20 ग्राम घोलिए 15 लीटर पानी में। हमें इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। आप ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें इसका प्रभाव अच्छा नजर आएगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सोल्यूबार प्रयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम मिलाइए। अगर बोरेक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो 20 ग्राम मिलाइए 15 लीटर पानी में, और आप उसका स्प्रे कर दीजिए बाली निकलने से पहले, या हम खड़ी फसल में कर सकते हैं, जो हमारी अवस्था उसमें कर सकते हैं। और दूसरा स्प्रे आप करीब कीजिए 15 दिन बाद, 10 से 15 दिन बाद आप दूसरा स्प्रे कर दीजिए। और इस बात का ध्यान रखें कि मात्रा हमारी सही रहे। अगर मात्रा हमारी ज़्यादा हो जाती है तो उसमें फसल के जलने का डर रहता है। फिर आपको ये लगेगा कि ये फसल हमारी क्यों जल गई, वो इसी कारण से जली क्योंकि आपने उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दी। देखिए, नाइट्रोजन जो है वो यूरिया के मदद से देते हैं, और यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण से उसका जो कंसंट्रेशन होता है ज़्यादा होता है। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी जरूरत कम होती है, इसलिए इसके स्प्रे की मात्रा भी कम रखी जाती है। तो आप इसके 2 स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में बोरोन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तीसरा छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 से 15 दिन के अंतर पर करिए। तो एक ही अवस्था है, इस अवस्था पे आप कर सकते हैं, जब कल्ले निकल रहे हैं उस अवस्था पे कर सकते हैं। दूसरा, बाली निकलने से ठीक पहले आप उसका दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। बाली निकलते समय भी आप उसका तीसरा स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आप बोरोन का अगर स्प्रे कर देते हैं धान में तो जो बाली निकलेगी वो अच्छी निकलेगी, दाने मोटे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, पूरे बनेंगे, और जो अनफिल्ड ग्रेन्स हैं, जो हम कहते हैं भूसा खाली निकल गया, वो निकलने की संभावना कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, दाना पूरा बनेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि बोरोन कितना महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसका क्या काम है। देखिए, वैसे तो फसल के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं, सबका अपना अपना काम होता है। कोई भी एक की कमी रह जाए तो पौधे की वृद्धि रुक जाती है, और उस तत्व को हमें देना पड़ता है जिसकी कमी होती है। और हर पोषक तत्व का एक बड़ा विशेष काम होता है, और बोरोन का यही विशेष काम है कि फ्लावरिंग जब होती है, बीज बनाने में और फल बनाने में इसका काम बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये सही अवस्था है बोरोन को स्प्रे करने की। अगर हमारे खेत में बोरोन की कमी आती है तो हमको बुआई के समय ही बोरोन के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उस समय हम कर नहीं पाए और ऐसा संभावना है कि बोरोन की कमी आ सकती है, तो आप बोरोन का स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और दूसरा स्प्रे आपको 10 से 15 दिन के अंतर पर करना है। मात्रा मैंने आपको बताई दी है, फिर से मैं मात्रा बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर बोरोन जरा से भी ज़्यादा हो गया तो आपकी फसल को जला सकता है। सोल्यूबार आपको कितना रखना है, 10 ग्राम रखना है 15 लीटर पानी में, और बोरेक्स कितना रखना है, इसका दुगना कर देना है, 20 ग्राम 15 लीटर पानी में आप छिड़काव करेंगे। निश्चित रूप से आपकी फसल पे अच्छा प्रभाव आएगा, बोरोन की जो कमी हो रही वो पूरी होगी, और फसल की उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।